कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। कि बीजेपी का काम है कि गुंडागर्दी करना। पहले गैस का दाम बढ़ाए, अब वो दाम घटाए। शर्मनाक बात है कि मोदी जी के राज में एक लेडीज को निर्वस्त्र करके पूरा बदन का कपड़ा उतार के उसको चलाया गया। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, और सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन क्यों कर रहे? भोली सी सूरत, हाथ में केतली, दूर खड़ा चिल्लाए, चाय चाय हाय हाय, एक झलक दिखलाए, कभी कभी ईवीएम ले आए। कटवा मुल्ला ये बोलना उनका शब्द है, ये ना कि एक सांसद का शब्द है। सांसद बोल रहा है मंत्री आपका, संतरी आपका, फिर भी हिंदू खतरे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। 2024 महज 6 महीने का वक्त रह गया है जब ये चुनाव फिर से होंगे और सबसे बड़ा सवाल उस बीच ये रहेगा कि आखिर कौन सत्ता की पद को संभालेगा। लेकिन उसके बीच लगातार जो है हर दल पार्टी अपनी योजनाओं के बारे में बता रही है, लोगों की लिस्टें जारी की जा रही हैं, विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं, उसको लेकर के भी चर्चा चल रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या जो तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं धरातल पर उन चीज़ों का जो है असर दिखने को मिल रहा है? लोग इसको कैसे देख रहे हैं? महिला सुरक्षा की बात होती है, महिला आरक्षण की बात होती है, सदन में लगातार जो है अमर्यादित शब्दों को बोला जाता है। एक तरफ देखा जाए तो महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष जो हैं उनका ऑडियो वायरल हो जाता है। ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर आज हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ में जो है समाज सेविका सबीना जी हैं, जो काफ़ी राजनीति में रुचि भी रखती हैं। और आज हम इनसे इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये राजनीति में जो हलचल चल रही है इसके पीछे की असल वजह क्या। सबीना जी, महिला आरक्षण बिल आया, उससे कितना खुश हैं? नमस्ते, पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करती हूँ। और आपने महिला सुरक्षा की बात करी, आरक्षण की बात की। देखिए, महिला आरक्षण लेकर तो मोदी जी आ गए हैं, क्योंकि मोदी जी का तो काम और कुछ है नहीं। आपको भी पता है चुनाव है, 6 महीने के अंदर चुनाव है। जब 6 महीने में चुनाव आने वाला है तो मोदी जी को क्या लगता है? मोदी जी पिछले बार सत्ता में आए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा लेकर, अब सत्ता में आएंगे ये आरक्षण लेकर। उनको महिलाओं की तो जरूरत पड़ती है और हर इलेक्शन में जरूरत पड़ती है। बिना महिला के जरूरत के वो इलेक्शन जीत नहीं सकते। तो ये जो जुमलेबाजी, तो 15 लाख की जुमलेबाजी भी थी मोदी जी के, और आज एक आरक्षण की जुमलेबाजी हो गए। आरक्षण लेके आए मोदी जी, मैं उनका बहुत नमन करती हूँ। मैं बहुत माननीय मोदी जी का मैं सम्मान करती हूँ कि वो आरक्षण महिलाओं के लिए लेकर आए हैं। तो मोदी जी से आग्रह भी करती हूँ कि मोदी जी आप आरक्षण तो ले आए तो 2024 में लागू कर दे, लॉलीपॉप ना दे। 2024 में लागू कर दे, लॉलीपॉप ना दे, क्योंकि अगर आप आरक्षण ला सकते हैं तो आप उसे लागू भी कर सकते हैं। 6 महीना बहुत होता है एक किसी बिल को पारित करने में, लागू करने में 6 महीना बहुत है। अभी हमारा इलेक्शन को 6 महीना बाकी है और 6 महीने के अंदर अंदर आप वो लागू कर दे। इसी 2024 में आप जितने % लेडीज़ों को सीट देना चाहते हैं तो दीजिए, उसमें कुछ मुस्लिम महिलाओं का भी योगदान जरूर दीजिएगा, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं सिर्फ आपको वोट में अच्छी लगती है, किसी पद पे अच्छी लगती नहीं है। तो प्लीज़ वोट के लिए भी किसी मुस्लिम महिलाओं को एक 2 सीट तो जरूर दीजिएगा, सिर्फ वोट लेने के लिए नहीं। कम से कम एक मान रख लीजिए कि आप भी मुस्लिम के लिए, मुस्लिम कंट्री में जाते हैं, आपका मान सम्मान होता है, तो आप देश की मुस्लिम महिलाओं का तो सम्मान कीजिए। अच्छा, देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी ये बात बोली है कि हमारे लिए कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, हम सब साथ में हैं और हम चाहते हैं जो चीज़ें हैं, योजनाएं हैं, दोनों को मिल करके मिले और जो जहाँ जहाँ पहुँची हम वहाँ जा कर के प्रचार करें। इसको आप कैसे देख रही हैं? देखिए, जो आपने कहा कि मोहन भागवत जी ने कहा है कि आरक्षण, हम मुस्लिम भेदभाव नहीं करते मुस्लिम से, तो ये बात साफ तौर पे दिखता है कि भेदभाव करते हैं कि नहीं करते। उसके लिए किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। जितना हमारे देश में मुस्लिम की आबादी 20% है, वो 20% से आप पूछ लीजिएगा कि मुस्लिम को आप
कितना सम्मान दे रहे हैं और आप कितना हिंदू को सम्मान दे रहे हैं। हम ये नहीं कहते हिंदू भी हमारा भाई है, मुस्लिम भी हमारे भाई है। हम हिंदुस्तानी इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में है भाई भाई। तो जब यहाँ पर पूरे देश के, पूरा हमारा देश ही इसीलिए कहा जाता है, इसमें सभी वर्ग के लोग हैं। तो आप सभी वर्ग के लोगों को लेकर नहीं चलेंगे, सिर्फ एक हिंदू बोलने से नहीं चलेगा। पूरा देश में लोग रहते हैं, पूरी देश के लोगों का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री अपने जो योगी आदित्यनाथ हैं, उनका भी ये फर्ज बनता है कि वो सभी, जैसे वो योगी जी अपना यूपी में कर रहे हैं ना, उनका भी ये फर्ज बनता है कि यूपी के मुस्लिम को, दलित को, सिख को, ईसाई को, हिंदू को, बौद्ध को, सबको सम्मान देना चाहिए। वैसे हमारे मंत्री जी को, हमारे क्या बोलते पीएम सर को, मोदी जी को, सबको ये सम्मान महिलाओं का लेके चलना पड़ेगा। लेकिन क्या लगता है कि आज के समय केवल एक महिला वोट बैंक की राजनीति के लिए रह गई है? बिल्कुल रह गई। वोट बैंक की राजनीति नहीं होती तो जो हमारे अभी कांड हुए हैं, आपको पता है मणिपुर का कांड जो हुआ है, महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनको रोड पे प्रेयर कराया गया, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? आप बताइए ना। ये इतनी बड़ी, इतनी बेकार, शर्मनाक बात है कि मोदी जी के राज में एक लेडीज को निर्वस्त्र करके पूरा बदन का कपड़ा उतार के उसको चलाया गया। उस पे मोदी जी को 2 मिनट बोलने का टाइम नहीं है। स्पेशल सदन लगाते हैं, स्पेशल सदन लगाकर, और हर बात होती है सदन के अंदर, लेकिन महिलाओं के लिए नहीं बोलते, महिलाओं को सुरक्षा के लिए नहीं बोलते। तो देखिए, सदन की आपने बात करी, आजकल सदन में अमर्यादित शब्दों का बड़ा प्रयोग हो रहा है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या सदन की गरिमा को इसी तरीके से शोभा दी जाएगी? देखिए, सदन की गरिमा को रमेश बिदोड़ी जी ने बहुत अच्छा सम्मान दिया, और जो बीजेपी नेताओं से हम उम्मीद कर सकते हैं, उन्होंने उस पर बिल्कुल खड़े उतरे। रमेश बिदोड़ी जी, हम लोग बीजेपी से जो उम्मीद करते हैं उस पर बिल्कुल खड़े हुए, क्योंकि बीजेपी का काम है कि गुंडागर्दी करना, उनके सांसदों के ऊपर गलत आरोप लगना। ये आरोप नहीं, सत्य है, लेकिन बीजेपी उससे सब चीज को दबाया जाता है। सदन के अंदर कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो, चाहे वो आप पार्टी से हो, किसी का भी सांसद कुछ भी बात का टिप्पणी कर देते हैं तो उनको सदन से बाहर कर दिया जाता है, सदन से उनको बाहर कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। लेकिन जब रमेश बिदोड़ी जी ने इतनी बड़ी बात की, मैं तो उनको जी कर बोल रही हूँ, उनको सम्मान देती हूँ, क्योंकि सदन के अंदर माननीय लगाया जाता है। माननीय एक सम्मान का शब्द है कि हम जिसे माननीय लगाकर हम आपको सम्मान दे रहे हैं। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने इतिहास लिखा, उन्होंने संविधान लिखा। संविधान में उन्होंने एक ही बात कहा था कि संविधान, देश संविधान से चलेगा। तो जब संविधान वहीं से तो निकलता है ना, संसद के अंदर से तो निकलता है। संसद में ही संविधान का चकनाचूर किया जा रहा है। संसद के अंदर हमारे माननीय, जितने भी माननीय हमारे सांसदगण हैं, उनको ये लफ्ज बोलने हैं तो रोड के जो लफंगे लड़के होते हैं, रोड पे जो घूमते हैं उठाए गिरे लड़के, ये है उनका शब्द है। कटवा, मुल्ला, ये बोलना उनका शब्द है, ये ना कि एक सांसद का शब्द है। सांसद बोल रहा है, ये मुल्ला, ये कटवा, ये बोलने का शब्द किसी सांसद को नहीं मिलता। किसी सांसद का अधिकार नहीं है कि आप किसी के विरुद्ध ऐसे बोल सकते हैं। आप माननीय कैसे लगा रहे? आप कैसे ये सोच सकते कि आपको क्या अगले बार का आपको पीएम बनना है, इसलिए मुस्लिम पे टारगेट कर रहे हैं। देखिए, आपने कहा जिस तरीके से कि देश जो है संविधान से चलता है, लेकिन क्या आज के समय देश संविधान से चल रहा है या केवल धर्म के नाम पर? मैडम, ये तो आपको भी पता है, बाखूबी आप जानते हैं कि देश धर्म के ही नाम पे चलाया जा रहा है। और ये जो 2 धर्म के ठेकेदार बैठे हैं ना, ये धर्म के ठेकेदार जितने हमारे हिंदू भाई हैं, मैं सबको बिल्कुल दिल से धन्यवाद करूंगी। जितने समझदार हिंदू भाई हैं वो समझ रहे हैं, और जिनको जो गोबर भक्त है उनको समझाया नहीं जाएगा। ये जो 2 देश के लीडर बने पड़े, वो उन लोगों को आंखों पे चश्मा चढ़ा दिए कि आप खतरे में हो। 80% लोग खतरे में हैं और 20% लोग उनको परेशान कर रहे हैं। बताइए जरा, सत्ते में सारे बैठे हैं हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में। मुसलमान ऐसे क्या कर रहे भैया, जो इतने सारे सत्ते में, ऊपर से लेकर नीचे तक सब सत्ते में हिंदू बैठे हैं। पीएम आपका, सीएम आपका, क्या बोलता है, मंत्री आपका, संतरी आपका, फिर भी हिंदू खतरे में।
हिंदू खतरे में नहीं है, उनके सत्ता खतरे पे है। उनका सत्ता इसलिए खतरे पे है कि आज अगर वो बोल दे ना कि किसी काम पे 5 काम गिनवा लीजिए ना, विकास 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 कहाँ हुआ, विकास का 5 काम गिनवा लीजिए, 5 काम पर वोट नहीं मांगेंगे, हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगेंगे, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगेंगे, और क्या कहते हैं उसे, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगेंगे, हिंदू राष्ट्र के नाम पर वोट मांगेंगे, क्योंकि उनके पास एजेंडा ही नहीं है। उनके पास एजेंडा नहीं, अगर एजेंडा होता तो वो फिर अपना काम के दम पर वोट मांग के दिखाए ना मोदी जी। मोदी जी 1 नेशन 1 इलेक्शन क्यों कर रहे हैं? उससे खुश नहीं है? बिल्कुल खुश नहीं है। क्यों कर रहे हैं? अगर हमारे पास 6 महीने में, साल भर में अगर इलेक्शन होता है तो जनता नेता हमारे पास आता है, हम वोट डालते हैं, तो हमारा अधिकार है, हमें हमारे पास हर 6 महीने में कम से कम नेता तो हमारे पास आ रहा है। मोदी जी का कहना है हम 6 महीने में नहीं जाएंगे, हम तो भाई 5 साल में एक ही बार जाएंगे 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर। तो जब आप 1 नेशन 1 इलेक्शन लेकर करोगे तो भाई हम तो इस पे समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हर 6 महीने में इलेक्शन हो, हर 6 महीने में हमारे जो लीडर है, हमें उनसे मिलने के लिए ना दरवाजे पे 10 दिन तक खड़े रहना पड़ता, तभी भी अपॉइंटमेंट नहीं मिलता किसी से मिलने के लिए। कम से कम इलेक्शन के बहाने तो मिलते हैं, इलेक्शन के बहाने तो हम उनसे अपनी दिल की बात रख सकते हैं कि इलेक्शन में प्रचार के बहाने तो हमसे मिलने आएंगे, माता जी हमें वोट दे दो, उस बहाने तो हम दिल का भड़ास तो निकाल सकते हैं। अब तुम 1 नेशन 1 इलेक्शन कर दोगे, 5 साल में एक बार हम ही भड़ास निकालें? आप बताइए। अब इसी बात पे मैं एक अपनी पंक्ति कहती हूँ, थोड़ा सा मैंने एक बना रखा है गाना कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिली ने महारत बेच रहा है, रेल बिक गई तेल बिक गया बिका हवाई अड्डा, और सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। अरे जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। चौकीदार सोए हुए लेकिन इलेक्शन के टाइम जाग गए, क्योंकि अब इलेक्शन आ रहा है, 2024 आ रहा है। 2024 पे एक गाना बना रखी हूँ मैंने, आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं वो सुना देती हूँ। भोली सी सूरत हाथ में केतली, दूर खड़ा चिल्लाए चाय चाय, हाय हाय एक झलक दिखलाए, कभी कभी ईवीएम ले आए, कभी ईवीएम ले आए, इनके विरुद्ध जो पुकार करे वो देशद्रोही कहलाए, भोली सी सूरत हाथ में केतली, दूर खड़ा चिल्लाए हाय हाय, मेरी नजर से तुम देखो तो धोखेबाज नजर वो आए, सत्ता नहीं है वो झांसा है और कहा क्या जाए, पहले गैस का दाम बढ़ाए अब वो दाम घटाए, आंख खुली जनता सोची, आंख खुली जनता जागी, अब सत्ता में किसे बिठाए, बिन समझे जो वोट दिया अब सोच के बटन दबाए, भोली सी सूरत हाथ में केतली, दूर खड़ा चिल्लाए चाय चाय, हाय हाय इंडिया को मात दिखाए, भारत ये ले आए हाय हाय। तो क्या लगता है, इंडिया भारत का जैसे आपने जिक्र किया, तो देश को अगर भारत नाम से पुकारा जाए तो उससे भी आप नाखुश लग रही हैं? नहीं नहीं नहीं, देश को भारत नाम से पुकारा जाए तो मोदी जी 2014 से अभी तक सो रहे थे क्या? अभी तक वो जागे नहीं थे इंडिया को नाम कर कि हम अपने देश को भारत छोड़ के इंडिया छोड़ के भारत बोलेंगे। स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, एयर इंडिया, सारे इंडिया इंडिया था। तब मोदी जी को समझ में नहीं आया, एक गठबंधन की वजह से इंडिया का नाम भी चेंज कर दिया जा रहा है। इतनी बौखलाहट सत्ता का, कहते सत्ता पे जो बैठे ना वो बेऔलाद बैठे हैं। अगर औलाद होती तो उन्हें सत्ता के जो जनता है ना वो उनकी औलाद है। और एक राजा का काम होता है अपने प्रजा को ध्यान देना, और प्रजा अगर परेशान होती है ना तो राजा उस पर क्या करते हैं पता है ना आपको? राजा का काम है प्रजा पर ध्यान देना। तो प्रजा पर तो आप ध्यान दे नहीं रही है, लेकिन आप अपना रोटी जरूर सेक रहे हैं एक महिला सुरक्षा लेकर। तो मैं वही कहना चाहूँगी कि महिला सुरक्षा को लेकर आप महिला आरक्षण लेकर आए, महिला सुरक्षा लेके अगर महिला सुरक्षा आप करते हैं, महिला आरक्षण लेकर आए हैं ना,
तो हम भी देखते हैं कि 2024 में कितनी महिलाएं सीट आप देते हैं, कितने महिलाओं को आप टिकट देते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप किसको दे रहे हैं, आप दीजिए ना, महिलाओं को सीट तो दीजिए, 2024 में लागू कर दीजिए। ठीक है, अब आखिरी सवाल लूंगी सबीना जी, ये बताइए मुझे कि लगातार जो है स्टॉलिन ने जो बयान दिया कि आपने अभी कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई हैं, लेकिन उनका जो है सनातन धर्म पर जो लगातार वार था, उन्होंने डेंगू से तुलना करी, HIV से तुलना करी और और उसके देखा जाए तो हर किसी ने बयानबाजी करी। प्रधानमंत्री ने भी बात बोली कि जो सनातन को खत्म करने की बात कहेगा वो खुद जड़ से खत्म हो जाएगा। तो क्या लगता है कि इस तरीके की जब बयानबाजी होती है, किसी एक धर्म के प्रति बोला जाता है, तो कहीं ना कहीं इंडिया के खेमे में भी तो इसका नुकसान उठाना पड़ेगा ना? अच्छा, एक बात बताइए, सनातन धर्म के विरुद्ध कौन बोलेगा और क्यों बोलेगा? सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है ना जिसे कहते हैं सम्मानित धर्म। सनातन धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि आप किसी की मॉमचलिंग करो। सनातन धर्म हमें ये नहीं कहता कि आप मुस्लिमों को काटो। सनातन धर्म ये नहीं कहता आप मुस्लिमों को मारो। सनातन धर्म, हमारे रामचंद्र ने क्या कहा था? जो आप कहते हो जय श्री राम, हम कहते हैं जय सिया राम, कहते हैं ना जय सिया राम। आप कहते हो कि हम हिंदू है तो मैं मुसलमान हूँ, मेरे को भी आता ओम भूर्भुवस्सुवः सत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, मुझे भी आता है, मैं भी एक, क्या ये ऐसा नहीं है कि स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता, पढ़ाया जाता, हम भी पढ़ रखे। तो उसका मतलब क्या सनातन धर्म ये थोड़ी ना कहता है कि आप, सनातन धर्म ये नहीं कहते कि आप किसी भी हिंदू मुसलमान की लड़की को टारगेट बनाए, किसी भी आप मुसलमानों को टारगेट बनाए। सनातन धर्म कहता है, सनातन का मतलब है शांति से अपने आप को आप जागरूक करें। सनातन का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को डरा कर, लोगों को ये कर कर आप अपना सत्ता सेके, अपनी रोटी सेके। तो सनातन धर्म हमें ये नहीं सिखाता। सनातन धर्म की मैं इज्जत करती हूँ और सनातन धर्म के लोग मेरे साथ बहुत जुड़े हुए हैं, मैं उनके साथ रहती हूँ, उनके साथ बैठती हूँ। मुझे तो कहीं ये नहीं लगता कि हमारे भाईचारा में कोई जरा सा भी खोट है। लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं उनकी कुर्सियों पे खोट है, उनका कुर्सी का पाया हिल जाएगा अगर सनातन धर्म उनको छोड़ देंगे। तो इसलिए सनातन धर्म को उनके आंखों पे चश्मा चढ़ाया जा रहा है, ताकि अगर सनातन धर्म जाग जाएंगे, वो भाईचारा की बात को लेके चल लेंगे, तो मोदी जी तो फिर झोला उठा के चल देंगे। बिल्कुल, जैसे कहा जाता है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना कौआ मोती खाएगा। तो क्या लग रहा है कि वो कलयुग का दौर चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है मैडम, राजनीति में भी वो देख रही है। बिल्कुल राजनीति ये हमारा कहना है, जो शुरू में गाना गा कर गए ना, उनको इस दौर का पता था शायद, इसलिए उन्होंने वो चीज सारा जाहिर कर दिया अपने गाना पे कि हमने जो कह गए, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना गुन का कौआ मोती खाएगा। ए जी रे, तो वही हाल हो रहा है। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ सबीना जी जुड़ी हुई थी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से कहूँ कि अपने जहन में उनके जो भी विचार थे उन्होंने हमारे साथ रखे और बताने की कोशिश करी कि आज के समय राजनीति में असल मायने में हो क्या रहा है। धरातल पर जो धर्म की राजनीति करने की तैयारी, चाहे वो इंडिया गुट हो, चाहे वो एनडीए पार्टी हो, वो कर रही है, वो सचेत हो जाए, क्योंकि 2024 में मुद्दा केवल धर्म नहीं होगा विकास होगी, सुरक्षा, इस पर बात होगी। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अनिश के साथ आस्था तिवारी।